स्टूडेंट्स, जब आप कमरे में एंटर कर जाओ, जहां पर आपका रोल नंबर है, वहां पर आपको आराम से बैठ जाना है। वहां बिल्कुल भी नहीं घबराना है। वहां आपको बहुत चिल्ड रहना है और ये सोचना है कि हाँ, नॉर्मल टेस्ट है, टेस्ट दे रहा हूं बस। क्योंकि आपने अगर अपने दिमाग पे उस पेपर को हैवी बना लिया ना, तो फिर समझ लो वहां पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो आपको बिल्कुल भी उस पेपर को हैवी नहीं बनाना है, ये आप ध्यान रखना इस चीज का। क्योंकि रणनीति है ना, यहां शुरुआत हो चुकी है। इस 3 घंटे में आप क्या करने वाले हो? अगर आपने कोई गलती की तो फिर आपके सिलेक्शन न होने के चांसेज है वो बढ़ जाते हैं। ध्यान रखना, रणनीति का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कंप्लीट सिलेबस पढ़ के जाना। किसी भी एग्जाम में अगर आपको पहली बार में सेलेक्ट होना है ना, तो कंप्लीट सिलेबस पढ़ के आना आप लोग। कंप्लीट सिलेबस जितना भी आपका दिया हो सारा का सारा, क्योंकि आपका सिलेक्शन सोचना कितने नंबर से रुकता है। ज्यादातर स्टूडेंट का 10 नंबर से, 5 नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 20 नंबर से, इतने नंबर से रुकता है। अगर आप लोग कंप्लीट सिलेबस करके आते तो ये 100% चांस बन जाते हैं कि आपका सिलेक्शन है वो होने के चांसेस पूरे पूरे थे। क्योंकि आप पढ़ के ही नहीं है तो वो एग्जाम कैसे कर सकते हो? इसलिए मैंने पहले बोला था, सिलेबस आपका किसी भी एग्जाम को पहली बार में अगर क्रैक करना है तो आपको लगभग पूरा सिलेबस है, एक आधा टॉपिक बच सकता है, लगभग आपको पूरा सिलेबस है वो करके ही करके आना है। अब जब आप क्लास में बैठ जाओ, जहां पर आपका एग्जाम है, वहां पर आपकी जो भी जगह है उस जगह पे आपको बैठ जाना है। अगर जगह नहीं मिल रही है तो आप वहां पर हेल्पर होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हो और वहां आपकी जगह है, वहां पर बैठ जाना। आराम से बैठ जाना, बिल्कुल मत घबराना। इस टाइम पे केवल आपके पेरेंट्स को और आपके टीचर को याद करना है। क्योंकि इन 3 लोगों को याद करने पे आपको इतना अच्छा फील होगा ना, और आपको लगेगा सिलेक्शन तो होगा ही होगा। आप जिस भी भगवान को याद करते हो उस भगवान को याद करना है, आपको और हिम्मत आएगी, आपका सिलेक्शन है वो पक्का होगा ही होगा। अब जब 10 मिनट पहले बेल बजती है तो आपको क्या ओएमआर शीट है वो दे दी जाती है। अभी हम जो बात करें वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करें कि ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है, उसके बारे में हम बात करें। तो आपको ओएमआर शीट है वो दे दी जाती है, यहां से शुरुआत हो जाती है। अब देखो यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहला जो गलती करते हैं, जैसे ही आपको ओएमआर शीट है वो दी जाती है, वहां पर कई बच्चे हैं वो जो लेट होते हैं ना, वो आते हैं वो गलत रोल नंबर लिख देते हैं अपने। इतने क्योंकि उनमें हड़बड़ाहट होती है कि वो सही रोल नंबर, उनको रोल नंबर भी भूल जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ में होते हैं कि रोल नंबर भी भूल जाते हैं वो बच्चे। ये एक नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल वो रोल नंबर इसलिए भूले क्योंकि वो भाग के आए हैं, जो प्लानिंग होनी चाहिए थी वो प्लानिंग नहीं है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो जब आपको जो भी ओएमआर शीट दी जाती है, सबसे पहले उस ओएमआर शीट के जो इंस्ट्रक्शंस है वो पढ़ने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं और फिर जब आप पूरा एग्जाम दे देते हो तो कुछ अलग आता है कि इंस्ट्रक्शंस में ये था, आपका 1 साल खराब हो गया। स्टूडेंट्स, ओएमआर के इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ना, उस पर दिशा निर्देश दिए होते हैं, वो जरूर पढ़ना आप लोग। और जब पढ़ लो उसके बाद में आपको रोल नंबर है वो भरना है। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे लिखे हुए हैं, आपको बिल्कुल सही सही रोल नंबर आपको भरने हैं। बिल्कुल भी उसमें कुछ भी काटापीटी नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपने रोल नंबर लिख दिया, आप फॉर एग्जाम्पल जो रोल नंबर लिखने वाले गोले हैं वो इस तरीके से है, यहां पे ये है, और यहां पर आप इस जगह पे जो रोल नंबर है वो इस तरीके के होते हैं। आपको इनके नीचे ये गोले भरने होते हैं। समझना, यहां पर यहां अगर आप गलत लिख रहे हो तो सोचो नीचे गोला है वो भी गलत भरोगे। और अगर आपने बाय चांस भरना था इस गोले को और आपने अगर ये भर दिया तो ये दोनों हो गए। ध्यान रखना, कंप्यूटर इस चीज को गलत पढ़ेगा। कंप्यूटर में कोई इमोशंस नहीं होते हैं। और फिर क्या करते हो आप, छोटा सा यहां पर ऐसे क्रॉस मारते हो और सोचते हो शायद ये पता, मैं अगर देख रहा हूं तो मैं एक बार के लिए समझ सकता हूं कि हाँ बच्चे से गलती हो गई। लेकिन कंप्यूटर क्या इस चीज को देखेगा? नहीं देखेगा। इसलिए आप जो भी गोला भर रहे हो वो बहुत सोच समझ के भरना।
आप जो भी गोला भर रहे हो वो आपको पूरा सोच समझ के भरना है। जैसे ये है, इस तरीके से मान लो ये है, यहां पर 1 2 3 4 और 5 फॉर एग्जाम्पल आपके ये रोल नंबर है। तो आपको यहां पर एक नंबर है, वो एक नंबर के नीचे ही इसको क्या करना है, आपको पूरा इसको ब्लैक करना है। यहां पर 2 नंबर है तो 2 नंबर के नीचे, यहां 3 नंबर है तो 3 नंबर के नीचे, यहां 4 नंबर है तो 4 नंबर के नीचे, और यहां 5 नंबर है तो 5 नंबर के नीचे। अब क्या करना है आपको, जब आपको रोल नंबर आप कंप्लीट, आपका ओएमआर शीट है उस पे एंट्री जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको पेपर दे दिया जाता है। जैसे पेपर आपका अगर 8 बजे से है तो आपको पेपर दे दिया जाता है। पेपर 8 बजे से है तो आपको पेपर 8 बजते ही तुरंत का तुरंत दे दिया जाता है, या कई बार 5 मिनट पहले भी पेपर दे दिया जाता है, ताकि वहां पर आप उसमें भी पेपर में रोल नंबर की छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है वो आप एंट्री कर सको। और यहां पर स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करता है, वो क्या करता है कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि पेपर खोलने की अनुमति नहीं होती है, और अगर 5 मिनट या 10 मिनट पहले पेपर दे भी दिया जाता है, वो सील पैक अगर पेपर है तो पहले दे दिया जाता है, अगर वो दे दिया भी जाता है तो वहां स्टूडेंट एक बहुत बड़ी गलती करता है। वो क्या करता है, क्योंकि पेपर है वो सीलपेक पेपर होता है, तो वो क्या करता है, उसको साइड में से ओपन करके इससे देखने की कोशिश करता है। बाय चांस उस टाइम पे उसने ऐसा प्रश्न देख लिया जो उसको नहीं आता है, तो क्या सोचेगा, पेपर तो हार्ड है, ये प्रश्न तो आ ही नहीं रहा है, जबकि अभी एग्जाम का टाइम नहीं हुआ है, अभी एग्जाम का सील पैक्ड है तो दे दिया जाता है पहले, अभी एग्जाम का टाइम नहीं हुआ है और आप उसको देख रहे हो। पहली गलती यहां कर देता है स्टूडेंट। आपको नहीं देखना, जब 8 बजे टाइम हो आपको तभी उस पेपर की सील है वो ओपन करनी है और आपका जो पेपर है उसकी शुरुआत करनी है। यहां बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न दिख गया जो आपको नहीं आ रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस कितना नीचे गिरेगा। एक एक चीज का इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, एक एक चीज का इंपॉर्टेंस है। तो आपको आपके जो पेपर है उस पेपर पे भी सही इंफॉर्मेशन लिखनी है, और आपकी जो ओएमआर शीट है उस पे बिल्कुल बहुत ही ध्यान से कंप्लीटली जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सही सही लिखनी है, रोल नंबर वो सही भरने है, सारी चीजें। आपके पास में ब्लू पेन और ब्लैक पेन 2 पेन होने चाहिए, क्योंकि कई बार जो ब्लू पेन के लिए बोला जाता है और कई बार ब्लैक पेन के लिए बोला जाता है, या पेंसिल है वो भी आपके पास में होनी चाहिए। पेंसिल होती है तो एक बार इरेज करके हम भर सकते हैं, लेकिन ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से अगर ये गोले काले करवाए जाते हैं तो वहां बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना, एक एक चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें है ना, ये पता आपको कॉन्फिडेंस देती है। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और आपने यहां गलती की, सोचो आपका कॉन्फिडेंस कितना नीचे गिरेगा। आप सोचोगे मैं इतनी ऐसी ऐसी गलतियां कर रहा हूं, तो फिर आपका माइंड है वहां जो प्रश्न है उनमें चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इसीलिए कहा था कि फ्रेंड से बात मत करना, रात को जल्दी सो जाना, साथ में किताबें मत लेके आना, 1 घंटे पहले पहुंचना, ये सारी चीजें इसीलिए बोली थी क्योंकि हमें तो इस युद्ध को जीतना है, हमें तो हमारा सिलेक्शन है वो सिलेक्शन करवाना है।